सुधार की नीति है सीधी सीधी बात। हमें अपने नबी के पैगाम के खिलाफ नहीं जाना, और जहाँ तक वो आदमी सीधी सीधी बात है, नमाज कायम बेहयाई ख़त्म, नमाज कायम बेहयाई ख़त्म। उनको अंदाज ही नहीं है कि हम चेल्लम क्यों कर रहे हैं, चेल्लम का मतलब क्या है। रोटी कड़ी वगैरह ये बंद करा दी, अच्छा काम है। और दुनिया भर की काम है, जैसे आपका देश का दिखावा। चेल्लम का तो सीधा सीधा काम ये है कि बड़े बड़े नदियों के चेल्लम हुए हैं, चेल्लम करना हराम नहीं नाजायज़, लेकिन वो खाना किसके लिए बनाया जाता है? चेल्लम का खाना केवल गरीब मोहताज मिस्कीन के लिए होता है। अब उस खाने को हम और आप लोग खाएंगे तो हमारे दिल क्या होंगे, इसलिए चेल्लम को लोग मना करते हैं कि मत बनाओ इसको, जब हम खाने वाले नहीं हो तो चेल्लम अपने आप बंद हो जाए, सीधी बात है। अब दहेज की बात आती है कि दहेज का दिखावा मत करो, उसकी नुमाइश मत लगाओ, क्यों नहीं लगाए? इसका कारण सीधा सीधा ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक अपने बच्चे के सामने अपने बच्चे को गोद में लेना बहुत बुरी बात है, मना फरमाया है। अपने फल के छिलके, हल्के से छिलके होते अपने अंदर घर में खाते हम, दरवाजे के सामने भी डाल सकते हैं, ये भी अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। ये क्यों मना फरमाया है कि यतीम बच्चे के दिल में ठेस न पहुंचे कि आज मेरे बाप होते तो मुझे भी इस तरह गोद में लेटते, प्यार करते, दुलाते, उसको ठेस पहुंचे बच्चे को, यतीम बच्चे। छिलके का मतलब यह है कि किसी कोई पड़ोसी ऐसा है बेचारा चना नहीं खरीद सकता तो वो फल कहाँ से खरीदे, तो उसके भी दिल में ये ठेस न पहुंचे कि आज हमारे पास ही पैसा होता हम भी ये फल खाते। तो दहेज का मामला ये है कि आप दिखा के दे रहे 10 लाख का, एक बेचारे के पास नहीं 1 लाख का, तो उस 1 लाख वाले के दिल पर ठेस न पहुंचे। अल्लाह के नबी ने कभी भी किसी को दुखी नहीं किया, किसी को जात नहीं मारा, कभी तलवार नहीं उठाई। यहाँ तक कि हम कुर्बानी करते हैं तब भी अल्लाह के साथ नबी का नाम नहीं लिया। बताओ लिया जाता है? कुर्बानी के टाइम पर नहीं लिया जाता, क्यों नहीं लिया जाता? अल्लाह का नाम तो लिया जाता है लेकिन नबी का नाम नहीं लिया जाता, मोहम्मद का नाम यूँ नहीं लिया जाता कि जब उन्होंने किसी आदमी को ठेस नहीं पहुँचाई तो वो किसी जानवर को भी दुख देना नहीं चाहता। ये तो अल्लाह का आइडियल करेक्टर है। अगर उसके करेक्टर को हम 20% भी मान लें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और ये जो मुहिम चल रही है समाज को सुधारने की, ये उनके पैगाम के हिसाब से चल रही है, हम हमारी बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं। ये हदीस के साथ हम समझा नहीं पाते किसी को कि ये क्यों बुरी है, ये चीज़ जो हमने मना फरमा रहे हैं ये बुरी क्यों हो। हदीस पढ़े, कुरान पढ़े आप तो आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो मेरी समझ से MP में, राजस्थान में सारी जगह मीटिंग हो गई है, और ये भी चाहते हैं कि यूपी में भी ऐसी मीटिंग हो जाए जिससे लोगों के पास मैसेज पहुँचे कि हम भाई ये बुराइयों को छोड़ और